अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किरण पिया लाइफ पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद से सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज का दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज आ रहे हैं हमारे घर में गेस्ट, यानी कि मेरी नंद आ रही हैं मूसा की मुबारकबाद देने के लिए। तो उनके लिए मैंने यहाँ पर लंच वो हमारे साथ करेंगी, तो मैंने उनके लिए यहाँ पर चना दी जनाब यखनी। मैंने कहा चले बीफ पुलाव बिरयानी बना लूँगी, साथ सालन बना जाएगा। मैंने मेन्यू डिसाइड कर लिया था, तो मेन्यू में क्या क्या मैंने डिसाइड किया और क्या क्या बनाया उसको देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी पूरी वीडियो। तो बस सिंपल सा मेन्यू था, लेकिन मैंने बहुत दिल से बनाया और बाजी को और बाजी की बेटी को बहुत पसंद आया। और मौसम भी बाहर ना तो बहुत गर्म है ना ही बहुत अच्छा है, बस मुनासिब सा मौसम है, हबस हो रहा है। लेकिन यह है कि कूलर और पंखे की हवा वगैरह ठंडी है। तो यहाँ पर मैंने यखनी जनाब चढ़ा दी थी। बीफ की यखनी मैंने चढ़ाई है, उसमें मैंने नमक, लहसुन, अदरक, प्याज, साबुत गर्म मसाले, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ वगैरह डालकर उसको मैंने पकने के लिए चढ़ा दिया था। सुबह 7 बजे मैंने चढ़ाई और तकरीबन 11 बजे तक मेरी यखनी जो है बनकर रेडी हो गई थी। उसके बाद लहसुन अदरक ख़त्म हुआ था, तो मैं यहाँ पर बैठ के ना बना रही थी लहसुन अदरक। तो यहाँ पर जनाब ये मैंने दही भल्ले बाजी को बहुत पसंद है, तो मैंने पिया से कहा था कि पिया आप ना दही भल्ले बना दें। लेकिन अब दही भल्लों में दही भल्लों के लिए आलू बॉयल करना मैं बिल्कुल भूल गई और गैस भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर मुझे सालन भी बनाना था, तो मैंने क्या किया, आलूओं के छिलके उतार कर उनका बारीक बारीक काट करना मैंने ओवन में रख दिया। और यहाँ पर बाहर बच्चियाँ सारी सफाई कर चुकी थी और झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी, और पिया बाहर से आए हैं सौदा वोदा लेके। तो बाहर कह रहे थे बड़ा हबस हो रहा है, दिल बड़ा घबरा रहा है। तो यहाँ पर ना वो पंखे और कूलर के आगे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरी यखनी भी बिल्कुल पक कर रेडी हो गई है। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी मेरी यखनी बन गई है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर चिकन कोरमे की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा सालन भी हो जाएगा, चावल भी हो जाएंगे, साथ ना रायता नई फुल्कियाँ हो गई हैं, साथ कबाब फ्राई कर लेंगे। तो मेन्यू जनाब ये था आज हमारा। और मीठे में मैंने मंगवा ली थी बाज़ार से आइसक्रीम। तो यहाँ पर ना मैंने गोश्त गल गया था अच्छे से, तो ये कपड़ा लगाने वाला रह गया था। तो रीज यहाँ पर लगा रही है जनाब कपड़ा और अरूज कर रही है, डस्टिंग वाशरूम वगैरह धो रही है और पानी वानी भर रही है। तो बस मिलजुल कर हम सब ने आज के दिन का सारा काम किया। छुट्टी का दिन था और बच्चे वैसे आजकल घर हैं, अरूज की भी यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, उसको भी छुट्टियाँ हो गई हैं। तो यहाँ पर ना मैं हड्डियाँ और गोश्त का अलहदा करी। मैं जब भी पुलाव वगैरह बिरयानी वगैरह बनाती हूँ ना बीफ या मटन की, तो मैं गोश्त को अच्छे से गला लेती हूँ और फिर ना मैं हड्डियाँ अलहदा कर लेती हूँ, क्योंकि हड्डियाँ जब बच्चों के मुंह में आती है ना तो बच्चे शौक से नहीं खाते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो हड्डियाँ हैं ना उनको मैं लाजमी अलहदा कर लूँ। तो यहाँ पर ना पिया मुझसे कोई बात कर रहे थे, मैं सुनने के लिए बाहर आई। तो यहाँ पर अरीज मुझे कह रही मम्मा बाहर बिल्कुल मत आए, मैं कपड़ा लगा रही हूँ, अंदर ही रहें। तो यहाँ पर ना मैंने ओवन में आलू को रख दिया था उबलने के लिए। तो मैं अब इसको देखने लगी थी कि गला कि नहीं गला, लेकिन जनाब 4 मिनट में आलू नहीं गले मेरे। तकरीबन 6 मिनट में ना ओवन में लगाने से मेरे आलू जो है बिल्कुल गल गए थे। तो पिया को मैंने चेक करवाया, तो पिया कहते हले नहीं गले, हले कसर हैगी है, इन्हों 2 मिनट और ला। तो तकरीबन 6 मिनट में ना जो मेरे आलू हैं वो गल गए थे। गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो बहुत कम आ रही थी, तो बड़ा मसला हो रहा था। तो मैंने ना फिर ओवन में रखा और यखनी को मैंने बना लिया था। और चावल का जो मैंने तड़का है ना वो बनाया मैंने दूसरे सिलेंडर वाले चूल्हे पे। फिर गैस आ गई थी, तो फिर मैं दोबारा इधर आ गई। तो यहाँ पर जनाब मैंने लहसुन को किया फ्राई, और क्या कहते हैं उसको, उसमें मैंने बस साबुत गरम मसाला, दोबारा से काली मिर्चें, दालचीनी और कड़ी पत्ता वगैरह डाला। और मैंने ना यहाँ पर ना ये जो पुलाव बिरयानी मैं बनाती हूँ ना, इसकी रेसिपी पहले भी आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। मैं ना इसमें बिल्कुल भी प्याज टमाटर वगैरह बिल्कुल नहीं डालती, और ये इतनी मज़ेदार बनती है ना प्याज टमाटर के बगैर। दही में टमाटर की जगह मैंने इसके अंदर 1 कप भर कर डाला दही, उसके अंदर मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें डाली और उनको मैंने ना मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं मैं हरी मिर्चें कर रही हूँ। जैसे मेरा लहसुन अच्छे से फ्राई हुआ, इसके अंदर मैंने जो गोश्त के साथ बोटियाँ का अलहदा किया हुआ था ना वो मैंने इनके अंदर डाल दिया। और फिर मैंने गोश्त को अच्छे से पहले इसके साथ भूना। उसके बाद जनाब जो मैंने दही और हरी मिर्चों का मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर डाला, और 1 टेबल स्पून भरकर ना मैंने अचार का इसके अंदर डाला। और नमक अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डाल लूँगी, वरना नहीं डालूँगी। और एंड में जरदा रंग डालूँगी। तो जनाब ये सिंपल सी ना यखनी जो है वो यखनी पुलाव बिरयानी मेरी रेडी हो जाएगी। और यखनी भी जब मैं डालती हूँ ना तो उसको भी मैं छान कर डालती हूँ, ताकि ना जो हड्डी वगैरह या कोई ऐसी वैसी गर्म मसाले की जो चीज़ें हैं ना वो मुँह में ना आए। तो बच्चे ना फिर इरिटेट होते हैं, तो वो कहते हैं कि मुँह में हड्डी आ गई है या फिर इस तरह की चीज़ आ गई है। तो मैं सारी यखनी को भी ना मैंने यहाँ से छान-छान के इसके अंदर डाल दिया, और इतनी मज़ेदार ये पुलाव बिरयानी बनती है ना, आप भी ज़रूर बना के देखिएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा। और फिर मुझे आकर बताइएगा कि कैसी बनी, कमेंट में आकर बताइएगा। वैसे तो मुझे फ़ीडबैक मिलता रहता है। माशाल्लाह से मेरी कज़न है, उनके बेटे को मेरी व्लॉग बड़े पसंद हैं। उन्होंने मुझे आके कहा कि मेरा बेटे को आपकी कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसका नाम मुस्तफ़ा है। तो थैंक यू मुस्तफ़ा, मुझे एप्रिशिएट करने का और मेरे कुकिंग को पसंद करने का। तो आप मम्मा से कहना आप कोई ऐसी ये वाली पुलाव बिरयानी भी बना के खिलाएँ, बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, हल्की-फुल्की सी होती है। बस इसमें ना आपने गोश्त को अच्छे से गलाना है यखनी में, और क्वांटिटी जो गरम मसालों की और नमक और प्याज़ लहसुन वगैरह की है ना वो आपने अपने गोश्त के हिसाब से रखनी है। तो
यहाँ पर बाइक बिल्कुल अच्छे से सफाई हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पर ना रीच पता नहीं क्या कर रही है कैमरे के साथ, और मूसा और पिया बाजी को लेने चले गए थे। बाजी जनाब आई थी फैसल मुगल से, फैसलाबाद से। फैसल मुगल बस में आई थी, तो यहाँ पर पिया और मूसा बाजी को लेने के लिए चले गए थे। और अब जनाब माशाल्लाह से बाजी आ गई हैं, और माशाल्लाह से अब बाजी का मुँह मीठा कराया जा रहा है। और मिठाई बाजी खुद भी साथ लेकर आई थी कि मेरी तरफ से जनाब मेरे भतीजे का मुँह मीठा करवा दो। तो माशाल्लाह से जब बच्चे कामयाब होते हैं ना, तो सबको, सारे बड़ों को खुशी होती है। जो आपके अपने होते हैं ना, आपके दादा नाना, चाचा चाची, ताया ताई, फूफी, और खालू, मामा मामू मामी, सबको बहुत खुशी होती है। और माशाल्लाह से मेरे बेटे की खुशी में सारे ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, और सब इसको भरपूर दुआएं दे रहे हैं। तो आप भी मेरे बेटे को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बेटियों को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए, हम सब के बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे, और हमें इसी तरह हम एक दूसरे को खुशियों में मुबारकबाद दें और एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों। तो यहाँ पर जनाब सारा जो लंच है वो रेडी हो गया है। मेरे मेन्यू में आप देख लें, पुलाव बिरयानी है, कबाब है, कौरमा है, और दही फुल्कियाँ हैं, और साथ साथ जनाब क्या कहते हैं, सलाद वगैरह है। खाना हो गया था, लंच हो गया था। उसके बाद हमने जनाब यहाँ पर मेरी बाजी जो है, बाजी के ना पोते ने पहला दान निकाला था, तो बाजी ने उसकी खुशी में, बाजी की बहू ने ये कस्टमाइज़ करवाए डब्बे, और वो बाजी ने जो वो दान निकालने पे दादियाँ और फूफियाँ बांटती हैं ना फुल्कियाँ मीठी और फीकी, तो वो बाजी लेकर आई थी। तो बाजी यहाँ पर बॉक्स बना रही थी, तो माशाल्लाह बाजी ने ना इसमें बॉक्स में मीठी और फीकी फुल्कियाँ थी, साथ टॉफ़ियाँ थी, चॉकलेट्स थी, और छोटे-छोटे खिलौने थे। तो अल्लाह ताला आरेज़ को सेहत तुलसी और ज़िंदगी दे। ये हमारे घर का पोता है, अली भी है, और ये हमारे 2 पोते हैं जनाब हमारे। तो अल्लाह ताला हमारे दोनों पोतों को सेहत तुलसी ज़िंदगी दे, और उनको अल्लाह ताला खूब कामयाब करे, अपने माँ-बाप के लिए का फरमाबरदार बनाए। और ये जनाब गिफ्ट है जो बाजी मूसा के लिए लेकर आई थी, साथ बाजी ने मूसा को पैसे भी दिए। तो बस आप सबका मेरा व्लॉग अगर आपको आज का पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, और कोशिश करें कि अपने प्यारों की खुशियों में शामिल हों, उनके दुख दर्द में भी साथ खड़े हों। तो अपने रिश्ते अपने ही होते हैं, गैर ही होते हैं, अपने अपने ही होते हैं। तो अपनों के साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहें, दिल में छोटी छोटी बातों को रख करना, एक दूसरे से, अपने प्यारे रिश्तों से दूर मत हों। तो आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।